द्वादश अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। बिजली की रेखा की मानिंद कांति वाली सिंह के स्कंद पर विराजमान भयानक रूप तलवार तथा ढाल हाथ में लिए हुए अनेकों कन्याओं से सेवित, हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश, तर्जनी मुद्रा धारण करने वाली अग्निमयी, चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली त्रिनेत्रा दुर्गा देवी का मैं भजन करता हूँ। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से मेरी नित्य स्तुति करेगा, सबकी बाधाएं मैं निसंशय दूर कर दूंगी। और जो मधुकेटम का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ का वध आदि प्रसंगों का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जलराशि से भी भय नहीं होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए और भक्तों से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। जिस मंदिर में नित्य ही मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में मेरी सभी चरित्रों का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिन जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। इस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन धान्य पुत्रादि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो पुरुष सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर जो मेरा महात्म्य श्रवण करते हैं, उनके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती हैं। रात में देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्यों में कूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता करने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का भली भांति नाश करने वाला है। इसे पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश होता है और मेरा सारा महात्म्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर देता है। पशु, पुष्प, अदर, धूप, गंध तथा दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से तथा और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान से वर्ष भर जो यह सब मुझे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन सभी भूतों से रक्षा करता है। श्रद्धाओं में वर्णित मेरा चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है। उसे श्रवण करने पर मनुष्य को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवता गणों, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुति की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो स्तुतियाँ की हैं और ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी मंगलदायी बुद्धि देती हैं। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि में घिर जाने पर, निर्जन स्थानों में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या उसकी कैद में पड़ गया हो
अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से मेरे अद्भुत चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। शेर आदि हिंसक जानवर, डाकू तथा शत्रु मेरा चरित्र स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं को देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। ये सभी देवता जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञभागों के भोक्ता हो गए। अब बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया। जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी बचे हुए दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बा की नित्य स्वरूपा देवी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी विश्व को मोहित करती है, यही जगत को पैदा करती है। अपने आगे प्रार्थना करने पर वह संतुष्ट हो जाती है और विज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती है। हे राजन, उन्हीं ने सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही समय समय में महामारी हो जाती है। अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की रक्षा किया करती है। मनुष्य के उन्नति समय में भी वही देवी घर में बुद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजा तथा स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति प्रदान करती है। 12वां अध्याय समाप्त।